स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। बिहार के रोहतास में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ भाजपा के संयोजक गोरखनाथ लाल और महासचिव नवीन सिन्हा ने वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसमें महर्षि अंजनेश आचार्य का स्वागत सम्मान किया। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ रोहतास जिला इकाई ने वृक्षारोपण कर अपने राजनीतिक कार्यक्रम की शुरुआत की। मां ताराचंडी धाम अवस्थित महर्षि अंजनेश जी के आश्रम में वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। प्रकृति की गोद में बसे मां ताराचंडी धाम में अवस्थित महर्षि अंजनेश आश्रम में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने वृक्षारोपण कार्य कर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रकृति संतुलन को बचाने के लिए सर्वप्रथम अपने इसी कार्यक्रम में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के महासचिव सह संयोजक इंजीनियर नवीन सिन्हा ने महर्षि अंजनेश जी को अयोध्या जाने और रोहतास बिहार के गौरव को बढ़ाने के लिए उनके सम्मान में अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक और आगंतुक अतिथि गोरखनाथ लाल, डॉक्टर विनोद सिंह उज्जैन, महासचिव इंजीनियर नवीन सिंह सिन्हा और प्रवक्ता डॉक्टर राकेश बघेल ने आगंतुक अतिथि डॉक्टर विनोद सिंह उज्जैन ने प्रकृति को महत्व देते हुए उसके संरक्षण की बात की। मौके पर रजनीश वर्मा, संजय श्रीवास्तव, राजेश कुमार सिंह, सोशल मीडिया प्रभारी अनिमेश रंजन, प्रोफेसर डॉक्टर राकेश बघेल, डॉक्टर विनोद सिंह उज्जैन, संजय सिंह, रवि कुमार, मनीष कुमार, संजय गुप्ता, अर्जुन कुमार, संजीव मिश्रा आदि एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे एवं आश्रम के कई साधु संतों ने भी अपना योगदान दिया। रोहतास से विपिन बिहारी के साथ डॉक्टर राकेश बघेल की रिपोर्ट। आज पूरे विश्व में पर्यावरण का जो प्रदूषण का जो समस्या है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इस ग्लोबल वार्मिंग के पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के भारतीय जनजीवन पर जो और विश्व के जन समुदाय पर जो जीव जंतु प्राणियों पर जो उसका कुप्रभाव पड़ रहा है, उस कुप्रभाव को भाव करके उस राष्ट्र हित में विश्व के कल्याण के देखते हुए भाजपा ने जो वन्य और पर्यावरण और को ध्यान रखते हुए वृक्षारोपण का जो अभियान चलाया है पूरे भारत में, और उसके मैं इसके लिए काफ़ी प्रसन्न हूँ कि भाजपा की जो रोहतास जिला की जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की इकाई है, ये चूँकि बुद्धिजीवी इस बात को समझ सकते हैं कि ये पर्यावरण प्रदूषण, आज कोरोना जैसे महामारी वो भी एक कारण है। अगर हमारा पर्यावरण प्रदूषण सही हो, हमारा जो वातावरण सही हो, तो कोई भी विषाणु हम पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकता है। इसलिए उस महामारी से बचने के लिए भी जो हमारे बुद्धिजीवी यहाँ ने इस तरह का कार्य किया और पहले निर्णय लिया करने का, ये बहुत ही सराहनीय है। और ये विश्व और पूरे जीव जंतु, पूरे जीव प्रणाली, पूरे विश्व के जन प्रणाली के लिए, जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम वृक्षारोपण करें। भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सह संयोजक GN लाल जी से पूछते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम की प्रेरणा आपको कहाँ से मिल रही है और आप इसके आगे क्या करना चाहते हैं। आज गर्व के साथ हम लोग कहते हैं कि बाबा हमारे पूरे सासाराम नहीं, रोहतास नहीं, पूरे बिहार के गौरव हैं। हम लोग का जो कार्यक्रम चल रहा है, उद्देश्य यही है कि पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के जो भी लोग हैं उनके प्रति हम कुछ सेवा भाव रखें, और इसी श्रद्धा के साथ यह पुण्यकाम आज से शुरू हुआ है। और हमारा जो कार्यक्रम है उसमें पहला कार्यक्रम यही था कि वृक्षारोपण से, धरती पूजा से इस कार्यक्रम को हम शुरू करेंगे और जिला स्तर में इसको हम करेंगे और इसके साथ समाज के लोगों को जोड़ेंगे। धन्यवाद। इंजीनियर नवीन सिन्हा जी जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के जिला सह संयोजक है, वो भी हमारे बीच है। इन्होंने भी काफ़ी अपनी सहभागिता निभाई है इस कार्यक्रम में। आइए इनसे जानते हैं कि वृक्षारोपण का और कहाँ कहाँ कार्यक्रम आपने प्रायोजित किया है। हमारा एजेंडा में था, ये हम जो भी कार्यक्रम करेंगे पहले धरती का पूजा करेंगे। धरती का पूजा मतलब वृक्ष के धरती का पूजा किया हम लोगों ने। उससे अपने मंगल कामना करते हुए इस बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ की आगे कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली हमने। पहले हमने धरती पूजा की, वृक्षारोपण किया पर्यावरण को दुरुस्त करने के लिए। इसके बाद का कार्यक्रम हमारा होगा पूरे पखवाड़े में हम वृक्षारोपण करेंगे, नागरिक जागरूकता अभियान करेंगे, जिससे हमारे भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के द्वारा सदस्यता अभियान की जाएगी। इसमें निसंदेह हमारा जनाधार बढ़ेगा और अल्टीमेटली ये पार्टी के लिए हित के काम होंगे। इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को बधाई देते हैं जिन्होंने इस काम के लिए हमारी टीम को चुना।
बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ को अपनी जिला में जगह दिया और इसके लिए धन्यवाद। आज हमारे बीच प्रदेश कार्य समिति शिक्षा के डॉक्टर विनोद सिंह उज्जैन भी हैं, जो एक प्रमुख शिक्षाविद हैं। इनसे जानते हैं कि वृक्षारोपण से संबंधित इनकी व्यापक जानकारियों के बारे में कुछ जानते हैं। ऐसा है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, अभी महर्षि इंजीनियर्स महाराज जी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरा विश्व परेशान था, और जिस तरह से परमाणु बमों के रचना को लेकर पूरा विश्व जो है आणविक शक्तियां एक जगह हुई है, उस परिस्थिति में आज पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्ष ही एक ऐसा साधन है जो पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकता है। आज जल ही जीवन है, वृक्ष ही जीवन है, और जिस तरह से देख रहे हैं कि आज हमारा झारखंड बढ़ जाने के कारण जो पूरे राज्य में वनों का प्रतिशत था जो कम हो गया था, उस प्रतिशत को बनाने के लिए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ रोहतास जिला ने कमर कसा है, और बहुत कम समय में स्वतंत्रता दिवस से इस आंदोलन की इन्होंने शुरुआत किया है। उसके बाद महापुरुषों की जयंती और यह पखवाड़ा वृक्षारोपण का पखवाड़ा होगा। मैं इसी वृक्षारोपण कार्यक्रम को लेकर मैं पूरी टीम बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के संयोजक गोरखलाल जी और सह संयोजक इंजीनियर नवीन सिंह और इनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं कि आज प्रकृति के इस गोद में, जिस प्रकृति को बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने कभी सोचा था, उस प्रकृति के गोद में, माँ ताराचंडी धाम के गोद में वृक्षारोपण करके पहली शुरुआत किया है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद और आभार। हमारे साथ हमारे जिला प्रवक्ता डॉक्टर राकेश बघेल जी भी हैं, उनसे उनका विचार हम जानते हैं। और जब से इस प्रकोष्ठ का गठन हुआ, मुझे जिला प्रवक्ता मनोनीत किया गया, और तदंतर बुद्धिजीवियों की जो चेष्टा होनी चाहिए, स्वच्छता से लेके वृक्षारोपण से लेके और तमाम तरह की ऐसी सृजनात्मक कार्य जो समाज में, जिसके लिए हमारा गठन हुआ, भाजपा की संरचनात्मक संगठन से लेके, संगठनात्मक क्षमता से लेके और बुद्धिजीवियों को जोड़ने से लेके तमाम तरह की गतिविधियां हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय के कुशल संयोजन में हम लोग कर रहे हैं। और वृक्षारोपण ही नहीं, अभी तमाम तरह की गतिविधियां की एक कार्य योजना हम लोगों ने बना ली है, और इस पूरी कार्य योजना को हम लोग परिणित करेंगे और तमाम तरह की योजनाबद्ध तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय जी और माननीय उपाध्यक्ष महोदय जी, ये दोनों के नेतृत्व में हमारी कार्यकारिणी के जितने सदस्य हैं, सभी का सहयोग हम लोगों को मिलता है, और तमाम तरह की योजनाएं हम लोग संचालित करेंगे जो भाजपा के संगठन से लेके, देश हित से लेके, और तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं जो एक बुद्धिजीवी को करना चाहिए, वो सारे क्रियाकलाप आने वाले समय में देखने को मिलेगा। जय हिंद।